इस वीडियो ये चैप्टर है आपका कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, इसका पार्ट 9 लेकर के आया हूँ। इस पार्ट के अंदर में मैं आपको समझाऊंगा कि इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप कैसा था। तो इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप मेनली जब दोनों कंट्री इंडिपेंडेंट हुए थे तो इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप जो है काफ़ी अच्छा था। दोनों कंट्री एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि दोनों ही इंपेरियलिज्म के शिकार हुए थे। तो दोनों कंट्री जो है एक दूसरे को क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। दोनों कंट्री ने स्लोगन दिया हिंदू इंडो चाइना भाई भाई, मतलब इंडो चाइना भाई भाई का जो है वो नारा दिया और दोनों कंट्री एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। नेहरू जी को ऐसा लग रहा था कि भाई चाइना कभी भी फ्यूचर में इंडिया पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन 1950 में चाइना ने क्या किया, अपनी एक्सटेंशन की पॉलिसी फॉलो करनी शुरू कर दी और तिब्बत को क्या किया, कैप्चर कर लिया। जब उसने तिब्बत को कैप्चर कर लिया 1950 में, तो वहाँ का एक लीडर था जिसका नाम था दलाई लामा। दलाई लामा जो है वो इंडिया को बताता है कि सिचुएशन बहुत ही वर्सनिंग है तिब्बतन पॉपुलेशन को। तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था जिसको कैप्चर कर लिया गया है चाइना के द्वारा। तो फिर इंडिया जो है वो बिल्कुल साइलेंट रहता है। दलाई लामा जो एनलाई के साथ में इंडिया में आते हैं और सिचुएशन को देखते हुए वो जो है वो फिर चाइना छोड़ देते हैं और इंडिया में रिफ्यूज ले लेते हैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के अंदर अपने फॉलोअर्स के साथ में। ये बात चाइना ने को अच्छी नहीं लगी। 1962 में चाइना ने जो है वो इंडिया पे अटैक कर दिया। इंडिया जो है मिलिट्रली इतनी ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था क्योंकि नेहरू जी को पूरा भरोसा था चाइना के ऊपर में। तो इसलिए चाइना के जो बॉर्डर्स थे उसको जो है मेनली पारामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा गार्ड किए जाते थे, आर्मी उसको गार्ड नहीं करता था क्योंकि सरप्राइज अटैक हुआ। तो जैसे ही अटैक हुआ तो हम जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे मिलिट्रली। तो फिर उसके बाद में हमें ब्रिटिश और अमेरिका के पास में हेल्प के लिए जाना पड़ा, लेकिन हमें कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर बाद में जो है एग्रेशन जो है वो स्टॉप कर दी गई चाइना के द्वारा और फिर इसका इम्पैक्ट ऐसा पड़ा कि नेहरू जी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी और जो उनका जो डिफेंस मिनिस्टर था वी कृष्ण मेनन, उनको रिजाइन देना पड़ा। पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वाज पास। पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो पास की गई थी। तो फिर उसके बाद में चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया। चाइना ने जो है वो हमारे दो एरियाज को क्लेम कर दिया, अक्साई चीन एरिया ऑफ लद्दाख एंड सम ऑफ द की एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और फिर उसके बाद में जो है दो एरियाज को क्लेम करने के बाद में जो है वो अपनी एक्सटेंशन की पॉलिसी को बराबर जो है वो ये बढ़ाता रहा। फिर 1988 में राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ये दो लीडर्स थे जिन्होंने जो है वो विजिट किया, ऑफिशियल विजिट किया चाइना को। और जब ऑफिशियल विजिट उन्होंने किया तो उसके बाद में जो है रिलेशनशिप अच्छी हुई और फिर चाइना जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का बन चुका था। काफ़ी ज़्यादा ट्रेड के लिए जो है वो सेंटर बन गया था इंडिया के लिए ये। फिर उसके बाद जो है वो सिचुएशन जो है वो बीच बीच में खराब होती रही, लेकिन वार लाइक सिचुएशन अभी तक नहीं हुई है। तो ये रिलेशनशिप है हमारे इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना हमेशा ही अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है इंडिया को परमानेंट मेंबर बनने के लिए। चाइना कभी नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिक पावर बने, लेकिन चाइना जरूर चाहता है कि इंडिया जो है वो उसके लिए मार्केट हो और ताकि वो इंडिया में जो है वो अपना ट्रेड कर सके और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। धन्यवाद, थैंक यू।